हेलो। हाँ भैया अरबाज, होस्ट बना दो। जी सर, डन। हाँ ओके। क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ये हमारे पास में एक स्मूथ ग्राउंड है, उसके ऊपर एक ब्लॉक को मैंने रखा हुआ है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है। इसका मास कितना था 10, इसका 5, यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3, यहाँ पर 0। और किसके ऊपर फोर्स लगाया था सर 5 ऊपर वाले पे ऊपर वाले पे लगाया था कितना 15 और 30। 50 न्यूटन। ओके, तो पहले केस के अंदर 15 न्यूटन है, दूसरे केस के अंदर F एक्सटर्नल। तो केस 1 when F external is 15 न्यूटन। हाँ तो बताओ क्या आंसर आया। 1 मीटर पर सेकंड दोनों का एक्सेलरेशन। यस मेरा 1 मीटर दोनों का और 10 उसमें न्यूटन फ्रिक्शन का। दोनों के बीच में 10 न्यूटन आया। ओके तो चलो देखते हैं पहले 15 वाले में। तो जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड जो है जिसके अंदर हम अपने एज्यूम करते हैं और ये सेम उसी अपने पैटर्न से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब होता है वी आर एज्यूमिंग दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो ये लो, ये हमने बना दिया। इसको एक कहते सिस्टम बोल दिया। ये 5, ये 10। फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कहाँ लगेगा, पीछे आगे आगे क्यों लगेगा भाई, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है हमने कहाँ पे लगा रखा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी आगे जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये साथ पीछे। पीछे भी और जो तुम्हारा नीचे वाले नीचे ब्लॉक वाला से आगे ब्लॉक है लगेगा। इस पे आगे लगेगा। ठीक है। अब अगर मैं दोनों को अगर सिस्टम अज्यूम कर लूं एक, तो यार तो इस पूरे सिस्टम पे जो तुम्हारा फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल फोर्स बन गया अपना एक्शन रिएक्शन, और फोर्स लग रहा है 15। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा 15, तो तुम्हारा फोर्स हो गया, मास हमारे पास में हो गया 15, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमारे पास में आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कौन से ब्लॉक को चेक करोगे, जिसकी जिसकी वजह से जिस फ्रिक्शन ब्लॉक का को, ड्राइविंग फोर्स। हाँ जिस ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन फोर्स इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो वो हमारा ब्लॉक आता है बी वाला। तो फिर उसका एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 kg। इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो पहले मैंने लिखा फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, मास तो उसका 10, एक्सेलरेशन 1, तो मतलब कि 10 न्यूटन। फिर देखते हैं फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है, और वो होता है म्यू इंटू एन। अब देखते हैं कि ये जो सरफेस है यहाँ पे हमारे पास में कितना फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे लग रहा है तुम्हारे पास में नॉर्मल, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 50, और तुम्हारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3, तो 0.3 इंटू 50 कितना होता है 15 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा है और हमारी रिक्वायरमेंट कम है, तो स्लिपिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी। एक्सेलरेशन जाएंगे। भाई भाई हमको जितना फोर्स चाहिए उतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग, acceleration of A equal to acceleration of B equal to 1 meter per second square, and friction between A and B is 10 Newton. क्लियर है सबको। यस हाँ भाई एनीवन, बाकी लोग
आदित्य भारती कहाँ पे है? आजकल तुम यार बोलते बोलते ही नहीं हो। क्या हुआ? सर क्योंकि थोड़े एक दो लेक्चर सर अच्छे से अटेंड नहीं हुए सर, एग्जाम क्यों? मैं स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो गए क्या? हाँ आज लास्ट था ऑर्किड्स का। अच्छा आज लास्ट था ना, तो अब तो फ्री हो ना? हाँ सर। हाँ तो ठीक है ना? ओके, अब चलो केस 2। केस 2 के अंदर हमने इसको क्या कर दिया था, फोर्स को 30 न्यूटन। तो अब अगर 30 न्यूटन के बेसिस पर अगर सॉल्व करें तो वही चीज, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन के लिए ये हमने ब्लॉक बनाया, ठीक है, ऊपर 5 नीचे 10, इसके ऊपर लगा दिया 30 और पूरे को इसके ऊपर यहाँ पे लग गया फ्रिक्शन, इसके ऊपर फॉरवर्ड लग गया और ये हमारे पास में सिस्टम। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमारे पास में आएगा, फोर्स कितना है 30, मास कितना है 15, तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब करते हैं स्टेप 2, चेक फॉर ब्लॉक 10 kg, क्योंकि उसके लिए जो फ्रिक्शन है वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। तो ये हमने बना दिया 10 kg, इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन F, वही रिक्वायर्ड क्या आएगा, फोर्स कितना, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 2, तो कितना चाहिए 20। अवेलेबल कितना है हमारे पास में, म्यू इंटू एन, वो तो उतना ही है ना पिछली बार जितना ही, तो क्योंकि हमारे डब्बे तो वही हैं दोनों। तो अवेलेबल हमारे पास में है 15 न्यूटन, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, स्लिपिंग होगा। ठीक है, स्लिपिंग होता है तो हमारा जो फ्रिक्शन लगता है वो मैक्सिमम लगता है, तो मतलब पूरे क्वेश्चन पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो और सॉल्व कर दो। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये वाला 5 kg, इसके ऊपर फॉरवर्ड में लग रहा है 30 न्यूटन, इसके ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, नहीं कितना है मैक्सिमम 15 न्यूटन। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो तुम्हारा ये वाला ब्लॉक है 10, इसके ऊपर भी लग रहा है 15 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन। हाँ बताओ, किसी को कुछ दिक्कत इसमें? Anyone? कोई भी? नो सर। खुशी? यस सर। हाँ बताओ। सर समझ गया। ओके और अब देखो इसके अंदर वैरायटी और भी बन सकते हैं, ठीक है, जैसे अपने बहुत ज्यादा जो है वैरायटी उसको नहीं करेंगे, लेकिन जो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है दैट विल डू। सपोज हमारा ग्राउंड के ऊपर भी फ्रिक्शन है, यहाँ भी फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन है। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने बोला 0.2 और यहाँ मैंने फ्रिक्शन बोला 0.4, इसका मास सपोज हमने ले लिया 5 kg और इसका हमने ले लिया 15 kg, ठीक है। अब अगर मैं और नीचे वाले के ऊपर फोर्स लगाऊं, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जो भी हमारे पास मोशन होगा। ये कॉमन एक्सेलरेशन से जा सकते हैं, नहीं तो ये 15 kg वाला आगे चला जाएगा।
अब ये भी तो हो सकता है ना कि फोर्स लगाऊं और ना ही और नीचे वाला हिले ना ही ऊपर वाला हिले, ऐसा भी तो हो सकता है। यस देखो पहले वाले केसेस के अंदर क्या था कि स्मूथ था ग्राउंड, है ना, ग्राउंड स्मूथ था, तो मोशन तो होना ही होना था, राइट। यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक ये भी बन सकती है कि तुम्हारा जो ये है ग्राउंड जो है ये उसको स्लिप ही ना होने दे, ठीक है। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे क्या बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन 1, मिनिमम एफ टू स्टार्ट द मोशन, बताओ क्या आएगा। फोर्स की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए कि तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं तो एक्सेलरेशन आए, बताओ। सोचो। सो 40 आएगा। 60 हाँ और 60 या 40। तो सपोज ओके ओके, हमने जो ये यहाँ वाली जो सरफेस है ना इसको हमने बोल दिया S1 और जो यहाँ वाली सरफेस है इसको बोल दिया S2। तो स्लिपिंग कहाँ पे स्टार्ट होगी पहले, सरफेस 1 पे या सरफेस 2 पे? हाँ 2 पे। भाई जब तुम्हारा 15 केजी वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा उसके बाद आएगी पॉसिबिलिटी ना ऊपर वाले की कि उसको साथ में जाना है या स्लिप करना है या फिर क्या करना है। अगर तुम्हारा 15 केजी वाला ही नहीं हिला तो फिर तुम्हारे ऊपर वाले के ऊपर क्या तो फ्रिक्शन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्यों, उसके स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। अगर तुमको एग्जांपल करना है ये तो एक काम करो, ठीक है, अपने घर के अंदर जो अलमारी रखी होती है अलमारी के ऊपर अपना बैग रखा हुआ है, अलमारी को पुश करो। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अलमारी आगे ना जाए लेकिन तुम्हारा ऊपर का जो बैग है वो स्लाइड कर जाए? नहीं सर ऐसा नहीं। पहले अलमारी को स्लाइड करना पड़ेगा तो ही तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके साथ में जाएगा या नहीं जाएगा वो उसकी मर्जी है। तो ये सेम केस यहाँ पे है। तो पहले नीचे वाले ब्लॉक को स्लाइड करवाना पड़ेगा, नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड होगा तो फिर हम देखेंगे कि भाई आगे क्या होगा, किसी को जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो स्लिपिंग स्टार्ट होएगी वो यहाँ होएगी इस वाले, बिकॉज ये तो मुझे पता है कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड जो होता है वो ऑलवेज स्टेशनरी, वो आगे नहीं आ सकता ना, वो यहाँ तो स्लिपिंग करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो अपना फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पे कितना नॉर्मल फोर्स कितना आएगा यहाँ पे इस सरफेस में 15 केजी और 5 केजी इनको उठा के रखा हुआ है ना, तो यहाँ से जो नॉर्मल आएगा उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 200 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास में सरफेस है, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है इसकी वैल्यू 200 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर Fs max, the value should be 0.2 into 200, that means 40 न्यूटन। सो Fi से F एक्सटर्नल जो है अगर वो छोटा है या इक्वल है 40 न्यूटन के, इसका मतलब नो मोशन। F एक्सटर्नल को 40 न्यूटन से बड़ा ही होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई सही है ना। यस ओके तो अब बताओ कि अगर फोर्स की वैल्यू अगर मैं कर दूं
कितना है 20 into 3 100 न्यूटन if F external is 100 न्यूटन। तो बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा। ये यहाँ वाले को मैंने बोल दिया फ्रिक्शन 1, यहाँ वाले को बोल दिया फ्रिक्शन 2। फ्रिक्शन 1 क्या होगा, फ्रिक्शन 2 क्या होगा। चलो करो करो। सर आपने जो पहले स्टेप्स लिखाए थे वैसे स्टेप्स यूज कर सकते हैं क्या इधर? यस यस, वो वही करने हैं, वो तो करना ही है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। सर दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो F2 है वो 15 न्यूटन्स और F1 तो F1 40 40 आएगा ना F1, तो भाई उसके बिना तो तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं हो सकता मोशन। तो वही चीज सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लिपिंग होएगी या नहीं होएगी। तो पहले हमने चेक कर लिया कि अगर फोर्स हमारा 40 न्यूटन से बड़ा है तो स्लिपिंग तो होएगी, ठीक है। अब हमने क्या क्या फाइंड किया, कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन मतलब कि पूरे के सिस्टम को हमने सेम कर दिया, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 15। फोर्स हमने यहां लगा रखा है 100 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और पूरे को ये बना दिया बॉक्स, मतलब दिस इज द होल सिस्टम। तो जो हमारे
ब्लॉक्स के बीच वाली सरफेस है, तो वो तो हमारा इंटरनल फोर्स बन गया। लेकिन जो ये वाला है, नीचे वाला जो है, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर। ये जो है ये हमारा इंटरनल नहीं है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 40। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा 100 माइनस 40, ये तो फोर्स हो गया अपॉन मास कितना 20, तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कौन से ब्लॉक को चेक करोगे, ए को या बी को? बी को, क्योंकि उसके लिए फ्रिक्शन है ना रिस्पॉन्सिबल। नाउ चेक फॉर ब्लॉक बी, उसका एफबीडी बनाया ब्लॉक बी का, ठीक है 5 kg, इसके ऊपर यहाँ लगना चाहिए फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स रिक्वायर्ड मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इंटू 3 कितना चाहिए 15। फोर्स हमारे पास में अवेलेबल कितना है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.4, और जो नॉर्मल है दैट विल बिकम 50, तो कितना आएगा हाँ 2 न्यूटन। 20। तो हमारे पास में अवेलेबल कितना है 20, हमें कितना चाहिए 15, तो क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि बोथ विल मूव। सर वो 2 है ना, 2 न्यूटन होगा ना। 20 भाई, कैलकुलेशन सही कर अपनी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी वो कितना आएगा 15 न्यूटन। फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड ग्राउंड इज 40 न्यूटन। ठीक है, हाँ सर। हाँ भाई सही है ना, कर लोगे ना आप तो अभी चलो अपने पास वो एक्सरसाइज है वो जिसके अंदर लेक्चर 1 to 8 वाले थे, कहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ तो देखो इसके अंदर, अब यहाँ से स्टार्ट करो ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 2 3 4 करो, चारों करो। अभी करने
अभी कर रहे हो? यस सर। हाँ, फर्स्ट का आंसर आया किसी का भी? हाँ सर, क्या आया? m plus m mu g upon u plus m 1। म्यू प्लस एन। ओके, सेकंड। अभी हुआ फर्स्ट वाला? देखो, फर्स्ट वाले में बोला है कि जो मैन है वो स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, और तो मोशन है वो क्यों होगा? बिकॉज ये हमारे पास में ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड के ऊपर हमने सपोज एक हॉरिजॉन्टल ये रखा हुआ है, प्लैंक टाइप का कुछ रखा हुआ है, इसका मास दिया हुआ है। इसका मास क्या, स्मॉल है, और इनके बीच में तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। और इस पूरे सिस्टम, ये जो तुम्हारा प्लैंक है, इसके ऊपर एक मैन है खड़ा है, जिसने एक हाथ में स्ट्रिंग ली हुई है और स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। और ये जो स्ट्रिंग है ये यहां से ऐसे जाके ऐसे आके इससे अटैच है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। अब उसने बोला है कि मैन जो है एफ मैक्सिमम बाय मैन टू कीप दैट बॉक्स एट रेस्ट। तो पहले तो ये देखो कि मैन के फोर्स लगाने से
ऐसा क्या होगा कि तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड कर जाए? तो पहले एफबीडी बनाते हैं अपने। तो देखो, मैन अगर फोर्स लगा रहा है, मैन ने क्या हुआ, स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ की तरफ फोर्स लगाया, तो स्ट्रिंग इसको कहाँ खींचेगी, ऊपर लगाएगी। इस वाले पॉइंट पे यहाँ टेंशन आएगा, इस पे यहाँ टेंशन, इस पे यहाँ टेंशन, इस पे इधर, इस पे इधर, और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा टी। जो टेंशन यहाँ पे है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। तो मैन जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा स्ट्रिंग के ऊपर प्लैंक पे, उतना ही फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्स लग रहा है तो स्लिपिंग की टेंडेंसी है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये ब्लॉक स्लिप कब तक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सरफेस है नीचे वाली, यहाँ पे हमारे पास लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है। जब यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन इस फोर्स से कम हो जाएगा, या फिर ये कह दो कि व्हेन आवर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स देन द प्लैंक विल मूव। तो हमको लगाना है कि मैक्सिमम वो लगाना है फ्रिक्शन। तो अपने एफबीडी बनाते हैं अब। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास में ग्राउंड, इसके ऊपर एक तो ये रखा हुआ है प्लैंक, इसका मास m, एक ऊपर मैन भी है, इसका मास कैपिटल है। अगर इस पूरे को कर सिस्टम अज्यूम कर लूं, बिकॉज दोनों ही वर्टिकल के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम पे इस मैन के ऊपर एक स्ट्रिंग ऊपर जा रही थी ना, तो स्ट्रिंग का क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है टोटल, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, हाँ भाई सब लोग हो ना? यस सर। और आवाज ही नहीं आ रही किसी की। अब ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल फोर्स, ये लगा दिया नॉर्मल, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉर्मल प्लस टेंशन शुड बी इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू बन जाएगी m प्लस स्मॉल m जी माइनस टी। ये बन गया नॉर्मल, इक्वेशन 1। अब देखो, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। इस ब्लॉक पे यहां की तरफ लग रहा है टेंशन टी, ये वाला, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो यहाँ लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम म्यू इनटू एन, जो कि इस सरफेस पे लग रहा है नॉर्मल, उसकी वैल्यू ये है। तो क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग केस क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे कि म्यू एन शुड बी इक्वल टू टी। तो म्यू एन तो कर दो म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस म्यू इंटू टी शुड बी इक्वल टू टी। तो अपने टी का वैल्यू क्या बन जाएगा, म्यू m प्लस m जी अपॉन 1 प्लस म्यू। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स टू बी एट रेस्ट। और ये भी कह सकते हो कि दिस इज द मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट द स्लाइडिंग। इस फोर्स से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फोर्स, तो हमारे पास में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बताओ किस किस का आया, मैं हैंड रेज करो, आ गए सब लोग? हाँ मैं हैंड रेज करो, किस किस का आंसर आ गया? खुशी का आ गया, आदित्य भारती, चिन्मय, श्रेया, अनन्या, सुरम्या, और निरंजन। बाकी लोग क्या हुआ? ओके, ये कौन है, MIT कौन है? MIT सर मैं वो ए लिखना है, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें।
सर अमित हाँ क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं आया इसमें बेटा, कि क्या किया गलती? अरे बोलो तो, कहाँ गलती किया? देवांगी तुमने क्या किया? सर एफबीडी बराबर था और ये हाँ खाली इक्वेशन बना नहीं था, वो मैंने नॉर्मल को कंसीडर नहीं किया। भाई देखो, नॉर्मल फोर्स होगा तो ही तो फ्रिक्शन आएगा ना, क्योंकि हमने देखा ही था अगर नॉर्मल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके। Yes, sir. और कौन? जोशना, हाँ सर। क्या किया? सर डायग्राम आ गया था एफबीडी, हाँ बस वो ग्राउंड का फ्रिक्शन और टेंशन नहीं निकाल, अरे वो तो स्ट्रिंग ग्राउंड का के कभी। फ्रिक्शन, भाई इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्राउंड का फ्रिक्शन और टेंशन था उसकी वजह से ही तो आ रहा था। ठीक है, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करोगे एकदम, सेकंड वाला तो ठीक है, हमने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं सेकंड वाले के जैसे। तो सर उसके अंदर अगर जो मैन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होता तो कुछ फर्क आता क्या? नहीं भाई, मैन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन तो तब रोल में आता ना जब स्लिपिंग होती। देखो ये तो ऐसा केस बन गया, ये वाला केस, ये देखो, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका फ्रिक्शन तो कब आएगा काम में, जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन मेरे को तो जब यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट करनी है ग्राउंड पे, तो कौन सा फ्रिक्शन काम में आ रहा है? बस ग्राउंड वाला ही तो काम में आ रहा है। ओके भाई जब तक तुम्हारा नीचे वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तब तक ऊपर वाला करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन करो इसमें। ये क्या हो गया? हाँ ये वाला, थर्ड वाला।
हाँ भाई बताओ बताओ क्या दिया हुआ है? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस द मैक्सिमम फोर्स टू कीप इन द इक्विलिब्रियम। तो स्मूथ है ग्राउंड, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, इनके बीच में ये बांधा हुआ है पुली, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं एफ एम कैपिटल एम, ठीक है, यहाँ पर म्यू। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे ये तो श्योर है कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे ही जाएगा, और ये ब्लॉक अगर यहाँ जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये यहाँ की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालो। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ आएगा, लेफ्ट में राइट में? राइट में। हाँ राइट। राइट में, भाई ऑब्वियस सी बात है ना। उसके ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, कहते हैं लेफ्ट में जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग गया, यहाँ पे। इसके ऊपर कहाँ लगेगा, यहाँ पर। भाई अपना एक्शन रिएक्शन, यस सर। ठीक है, ओके। अगर उसमें बोला है कि तुम्हारे पास जो फ्रिक्शन मतलब जो मैक्सिमम फोर्स लगाना है टू कीप इन इक्विलिब्रियम, तो अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन टी, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। तो इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला भी इक्विलिब्रियम में है, नीचे वाला भी कैसा इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेज बैलेंस कर दो। तो फोर्सेज कैसे बैलेंस होंगे, ऊपर वाले को बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस टेंशन, और है ना नीचे वाले में क्या आएगा, टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये लो। अब इसको एलिमिनेट कर देते हैं टेंशन को, तो फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन। अगर मुझे इसका निकालना है मैक्सिमा, तो इसका भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमा। तो एफ मैक्सिमम फॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, दैट मीन स्टेशनरी, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस, ये वाली सरफेस पे। इस सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है ब्लैक वाले पार्ट पे? हाँ, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितना वैल्यू है होगा नॉर्मल का, स्मॉल एम जी, ठीक है, ये बन जाएगा 2 म्यू एम जी। अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। बट अगर मेरे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इससे थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो फिर एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इक्वेशन आराम से लिख दोगे, क्योंकि अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो फ्रिक्शन जो भी लग रहा है वो कैसा लग रहा है, मैक्सिमम, ठीक है ना, हाँ कर लोगे? ओके चलो, फिर कुछ एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसका सिर्फ आंसर कंफर्म करना। भाई आंसर कंफर्म करोगे ना, सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि फोर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 म्यू एमजी। 4 म्यू एम जी। तो अपने एफबीडी बनाते हैं, ये ऊपर वाला ब्लॉक, इसके ऊपर यहाँ पे कितना लगाया मैंने, 4 म्यू एम जी। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन, और यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी, और इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ ए। फिर जो तुम्हारा यहाँ वाला ब्लॉक है नीचे वाला, उसके ऊपर यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टी। यहाँ की तरफ क्या लग रहा होगा, म्यू एम जी। इसका मास कितना, कैपिटल एम। इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ कितना, ए। सही है इक्वेशन? यस सर। तो इसके बाद तो इक्वेशन लिखनी है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा,
4 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सलरेशन। इसके लिए क्या बन जाएगी, टी माइनस म्यू एम जी स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना बन जाएगा, 2 म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हाँ सर। इतना आया? सर ठीक है, चलो अब थोड़े से ये ब्लॉक वाले प्रॉब्लम हो गए हैं। ब्लॉक वाले प्रॉब्लम का मतलब होता है कि तुम फोर्स लगाते हो, स्लिपिंग होती है, ठीक है। अब एक हम करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉक को स्लिप करा के छोड़ देते हैं और फिर वो ब्लॉक क्या करता है, कहीं ना कहीं तो रुकता ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाउ टू स्टॉप स्लिपिंग। ओके, स्लिपिंग को मतलब स्टॉप कौन करता है, फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन का पर्पस यही होता है कि आई डोंट वांट यू टू स्लिप, ठीक है। तो चलो अपने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज एक सरफेस है, यहाँ पे तुमको अपना फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, ठीक है। रफ सरफेस है, रफ, और इस रफ सरफेस पे एक ब्लॉक है मास m का, इसको मैंने फेंक दिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी था v नॉट। तो बताओ कितना दूर जाके रुक जाएगा ये। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बताओ रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा? रुकेगा क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा पीछे की तरफ ना, स्लिपिंग हो रही है उसकी। तो बताओ सर v नॉट स्क्वायर बाय 2 ug। हाँ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो v नॉट स्क्वायर बाय 2 ug। 2 म्यू जी, ठीक है। देखो भाई, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, और अपन लोग करते हैं सिंपल वाले मेथड से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा होगा ना फ्रिक्शन, और स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसके ऊपर यहाँ की तरफ एम जी फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम जी। इसका यहाँ की तरफ वेलोसिटी v है, तो जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो यहाँ लगेगा, म्यू एन, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूं इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट, मतलब मैंने यहाँ की जो है डायरेक्शन उसको मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो हमारा एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, पीछे की तरफ ना, यहाँ की तरफ है। तो ये फोर्स है, फोर्स अपॉन मास क्या बन जाएगा, माइनस म्यू इंटू जी। फाइनल वेलोसिटी 0। हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो हमारे कौन सा इक्वेशन काम में आएगा, थर्ड वाला। तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर 0, यू स्क्वायर का v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस, तो s बन जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो हमारा स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, सपोज तुम्हें बोला कि ये पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v,
and it comes to rest after covering a distance s. And now if we double the speed, then what will be the stopping distance? S, 2s, 3s, 4s. अरे इतना क्या सोचना है? अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया तो क्या होगा? 2s कैसे? 4s 4s. अबे स्क्वायर हो रहा है ना वेलोसिटी का, हाँ तो अगर स्क्वायर हो रहा है तो वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो गया? 2 टाइम्स, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये, चलो और देखो, सपोज ये हमारे पास प्लैंक है एक, और ये बहुत बड़ा है, इसका मास है m, या फिर सपोज इसका मास है 2 है, इसका मास है m, इनके बीच में तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ है सरफेस ये वाली। हमने इनको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी सपोज तुमको दिया हुआ है v, और इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 2v, ठीक है, तो बताओ क्या हो रहा है? स्लिपिंग हो रहा है? हाँ भाई, हाँ यस सर। भाई हो रहा है ना कि ऊपर वाले का वेलोसिटी 2v है, नीचे वाले का वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है? ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है और नीचे वाले पे कहाँ लग रहा है? पे पीछे लग रहा है और नीचे वाले पे नीचे वाले को आगे। तो अगर मैं इसको, अगर इसका कहते हैं मैं ये बनाना चाहूँ डायग्राम, ठीक है, तो m 2m, तो जो ऊपर वाले पे कहाँ लग रहा है? पीछे। पीछे, और इस पे कहाँ लग रहा है? आगे। आगे। आगे, क्योंकि इनके बीच में मैंने रिलेटिव मोशन है, राइट, इसीलिए। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तो क्या होगा? स्लो डाउन होगा, क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है ना फ्रिक्शन, और जो तुम्हारा ब्लॉक है ना नीचे वाला है वो क्या होगा? स्पीड अप होगा, होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो फाइनली क्या होगा भाई? तुम्हारा जो नीचे वाला है उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब ऊपर का वेलोसिटी और नीचे का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, है ना? तो इसका वेलोसिटी भी v नॉट और इसका वेलोसिटी v नॉट। बताओ अभी क्या इनके बीच में फ्रिक्शन है कोई? ये नहीं, इस पॉइंट पे, हाँ, नो फ्रिक्शन। क्यों? बिकॉज नो रिलेटिव मोशन। दो ब्लॉक अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कब करता है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, और वो फ्रिक्शन कब तक एक्ट करता रहेगा? जब तक उनके बीच का रिलेटिव मोशन खत्म ना हो जाए। तो ये ऐसा केस बनता है। तो हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, पूछते हैं, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ठीक है, एंड टाइम टू रीच दैट वेलोसिटी। चलो करो, तुमको क्वेश्चन दे दिया है, तुमको हिंट भी दे दिया है, बताओ।
हाँ भैया आंसर बताओ। सर मुझे फाइनल वेलोसिटी 3v/2 आया। 3v/2 समझ नहीं आया। नहीं, फाइनल वेलोसिटी आएगा 4v/3। सर मुझे और एक डाउट है कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा हर बार। यस यस, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है ना भाई। अगर तुम्हारे ऊपर वाले ब्लॉक का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, तो स्लिपिंग हो रही है। और स्लिपिंग जब होती है तो कितना फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम। सर लेकिन वो धीरे धीरे कम नहीं होगा, लाइक हाँ पहले लेकिन, हाँ यस यस यस, लेकिन स्लिपिंग तो हो रही है, चाहे वो स्लिपिंग है जल्दी जल्दी हो या फिर स्लो स्लो हो। तो जब तक स्लिपिंग हो रही है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन। मतलब इधर एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ना बेटा, क्योंकि तुम्हारा फोर्स भी तो कांस्टेंट है भाई। ये बात तुमने इधर क्यों नहीं बोली कि अगर वो ब्लॉक अपने धीरे धीरे स्लो हो जाएगा तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा? क्यों इधर क्यों नहीं बोला भाई? जैसे जैसे वो ब्लॉक आगे जाएगा तो वो तो स्लो हो जाएगा ना। तो इसके अंदर तुमने फ्रिक्शन का वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट क्यों लिया? बिकॉज स्लिपिंग हो रहा है। स्लिपिंग जब भी होता है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लगता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक है ना? तुम्हारा वेलोसिटी होना चाहिए बस, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं। जो तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? पीछे लगेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है ना। ओके, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में वो कितना, नॉर्मल फोर्स कितना है, mg। तो कितना लगेगा, म्यू mg। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन मास, तो माइनस म्यू जी। अब इसकी बात करते हैं 2m की। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उतना ही लग रहा है, म्यू mg। लेकिन इसका मास कितना है, 2m, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, म्यू जी बाई 2, फोर्स अपॉन मास। फाइनल वेलोसिटी इसका भी v नॉट हो गया और इसका भी v नॉट हो गया। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की तरफ था v। बताओ ना कौन सा इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट। तो v नॉट इक्वल टू तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 2v माइनस म्यू जी इंटू टी। इसके लिए क्या बन जाएगा, v नॉट इक्वल टू v प्लस, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, म्यू जी बाई 2 इंटू टी। अब तुम्हारे पास में इक्वेशन भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है, यू कैन फाइंड। तो कैसे करेंगे, हाँ भाई बताओ बताओ कि क्या है यार। तो ये बन जाएगा v नॉट, अरे आंसर बताओ, सॉल्व करो सॉल्व करो। v नॉट का वैल्यू क्या आएगा, बहुत आलसी लोग हो तुम। 4/3v आ रहा है। म्यू जी इंटू टी का वैल्यू आएगा, म्यू जी इंटू टी का वैल्यू आएगा 2v नॉट माइनस 2v। ठीक है, तो v नॉट इक्वल टू 4v माइनस
2v0, तो v0 का वैल्यू 4v/3। ठीक है, हाँ भाई, किस किस का आया? तो इस टाइप से हम स्लीपिंग वाले क्वेश्चन भी करते हैं कि व्हेन स्लीपिंग इज देयर, तो स्लीपिंग को हमको स्टॉप करना है तो हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं उसको। सो दिस इज द प्रोसीजर। तो हमको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि व्हेनेवर फ्रिक्शन इज एक्टिंग, ठीक है, सो इट विल ट्राई टू रिड्यूस द स्लीपिंग, और जब स्लीपिंग तुम्हारी रुक जाएगी तो तुम्हारा फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Yes, sir. फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन करो जो कहते हैं सैटरडे को जो क्लास होगी ना अपनी, उसके अंदर सिर्फ हम कहते हैं डाउट्स करेंगे। तो जब डाउट्स के लिए आओगे इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन तुम्हारे किए होने चाहिए सारे। तो जहां से मिले, चाहे वो एससीवी हो, बुकलेट हो, पीडीएफ हो, जो मिले सब कुछ कर डालना है। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. चलो बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।